दुश्मन का करे सर्वनाश और ब्यास ब्यास ब्यास। इस जज्बे और इस ताकत के साथ अगर ये बेड़ा समुद्र में चलता होगा और जब कोई युद्ध होगा तो इसी जोश खरोश के साथ वो लड़ेगा, इसका परिचायक है। आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि कैसे आईएनएस ब्यास समुद्र के सीने पर दौड़ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। समुद्र की छाती पर दौड़ता है ये आईएनएस ब्यास है, जिसके सबसे ऊपर वाले डेक पर हम खड़े हैं और ये देखिए कैसे समुद्र को बीचों बीच चीरता हुआ ये आगे बढ़ रहा है और आगे कोई ऑपरेशन के लिए भी तैयारी हो रही है। क्या होगा आगे वो तो दिखेगा, लेकिन इससे पहले दो अनवांटेड शिप को इसने ट्रैक किया था और उसको थ्रेट किया कि आप रुक जाओ या वापस चले जाओ, क्योंकि आप नेवी के नज़रों में आ चुके हैं और अगर आप नहीं रुकते हैं तो आप पर जवाबी कार्रवाई होगी। फायरिंग हुआ और फिर जाकर के वो शिप दोनों ही तरफ भागता हुआ दिखाई दिया आपको। आईएनएस ब्यास की अगर हम बात करें तो इस तरफ में अगर कैमरा घूम जाए तो इधर में देखिए इसके रडार सिस्टम लगे हुए हैं और ऊपर में 3 रडार है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, और सेंटर में एक रडार है जो यहाँ आसपास के नेविगेशन को डिटेक्ट करके बताता है। वहीं इस तरफ में ये जो एक और रडार है जो मिसाइल्स ऑपरेशंस में काम आता है, मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है और उस पर कार्रवाई करने के लिए सूचना देता है इस डेक पर जो जवान होते हैं उसको। इसके पीछे एक और रडार सिस्टम है जो इसके आसपास में यानी 200 किलोमीटर के रेडियस में कोई एयर मूवमेंट होता है किसी भी जहाज़ का, दुश्मन के जहाज़ का या अपने नेवी या एयरफोर्स के जहाज़ का, तो उसकी सूचना इस आईएनएस ब्यास पर जो है सैनिक हैं उसको देता है ये। और समझिए तो समुद्र के बीचों बीच दौड़ता एक शानदार ये डिफेंस सिस्टम है जो देश के आन बान शान को मजबूत रखने में नेवी को मदद करता है और कभी भी कहिए संकट के समय में या कहिए युद्ध के समय में लोहा लेने के लिए दूसरे मुल्क से या कहिए तो जिस देश से तनातनी हो जाए उससे तैयार रहता है। ये एक शानदार शिप है जिसको 2005 में डिफेंस में शामिल किया गया था और इस पर हम सवार हुए कुछ देर पहले जब मुंबई के डॉकयार्ड में हमें लाया गया और वहाँ से मीडिया की एक टीम को इस पर लाया गया और जहाँ से एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है कि कैसे नेवी की जो सिस्टम है वो जो है समुद्र में काम करती है और उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। अभी देखिए उधर में एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है नीचे में कि अगर कोई अनवांटेड इस पर आ जाता है तो उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, जो इस पर जवान है कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने शिप को भी, और साथ साथ जो है अनवांटेड जो लोग समुद्र में के जरिए या पानी के जरिए आ जा रहे हैं उनको कैसे रोकेंगे, उसके लिए पूरा ये सिस्टम कैसे काम करता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने किया जा रहा है। यहाँ एक एक करके तस्वीरें आएंगी और आगे क्या क्या हो रहा है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और पहली बार ऐसा है कि पटना से चल के कोई सोशल मीडिया क्रिएटर इतनी दूर आपके लिए तस्वीरों को रिकॉर्ड करने के लिए आया है और वो दिखाना चाहता है कि देश की डिफेंस सिस्टम समुद्र के बीचों बीच या कहिए तो समुद्र की छाती के ऊपर दौड़ते शिप पर कैसे काम करता है। देखिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सामने एक हेलीकॉप्टर देखिए नेवी का हेलीकॉप्टर है जिसके नीचे कुछ लटक रहा है और वो जो है हमारा नेवी का सीकिंग एयरक्राफ्ट है जिसमें डंकिंग सोनार डेमो आपने देखा। डंकिंग सोनार का क्या काम होता है, उसको एयरक्राफ्ट से हम लोअर करते हैं पानी के अंदर, पानी के इतने अंदर तक लोअर करते हैं ताकि वो सबमरीन का कोई भी नॉइस है, वो सबमरीन का प्रोपेलर नॉइस हो सकता है, सबमरीन के बैटरीज वगैरह कोई इक्विपमेंट चल रहा है उसका नॉइस हो सकता है, तो वो पिकअप करके वो बताता है कि पानी के अंदर कोई ना कोई वेसल मौजूद है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन इस जहाज़ के जरिए ट्रांसमिट कर दी जाती है जो बाकी फ्रेंडली यूनिट्स हैं उनको, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई हम करते हैं। बिल्कुल जो है आपने देखा कि अभी एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर पर जो है उसका सिस्टम लगा था जिसको धीरे धीरे रस्सी के जरिए जो है पानी में उतारा गया और वो पानी के अंदर जो चीज़ें नहीं दिखती है उसको डिटेक्ट करने का कोशिश करता है, चाहे वो सबमरीन हो। के बाद बताया जा रहा है कि सबमरीन दिखेगा इधर से आते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं रिकॉर्ड करने के लिए कि सामने से दिखेगा आपको। हम तैयारी कर रहे हैं, देखिए समुद्र में से देखिए सबमरीन दिख रहा है, ये वाला सबमरीन दिख रहा है वो, और ये पानी से ऊपर आया है ताकि हम उसे देख पाएं और उसको रिकॉर्ड कर पाएं। सामने से देखिए आता हुआ दिखाई दे रहा है ये।
पीछे ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में युद्धपोत पर कभी अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए कैसे फायर फाइटिंग ऑपरेशन होता है उसको दिखाया जा रहा है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में जो कपड़े पहने हैं वो 100 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, या फिर कहिए तो उसको सह सकता है, उस कैपेबिलिटी का ड्रेस है। और उसके ऊपर देखिए हेलमेट और ऑक्सीजन इक्विपमेंट लगा हुआ है। फिर हाथ में जो आग बुझाने के लिए जो नीचे सी है, सी से वाटर कनेक्टेड वाटर यहाँ आता है और फव्वारे के जरिए बुझाने का प्रयास करते हैं। एनएस ब्यास पर हम हैं और पीछे देखिए ये बायोलॉजिकल अटैक कभी अगर हो जाए युद्धपोत पर तो उससे कैसे निपटा जाए उसके लिए तैयारियां हो रही है। इक्विपमेंट पहन करके रेडी हैं जवान और अभी डेमोस्ट्रेट करेंगे कि कैसे जब इस तरह का अटैक होता है तो उससे कैसे बचा जाए। The contaminant, which is nuclear or chemical, is not fully nullified or fully not neutralized. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी नेक्स्ट टीम आती है, which is called decontamination. सामने से आईएनएस विपुल आ रहा है और आईएनएस विपुल से अभी फ्लेयर फायर्स होगा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम खड़े हैं। 7 केबल हेडिंग 08417 नॉट। से जा रहा है डॉनियर से और ये डॉनियर्स को जाते हुए देख सकते हैं समुद्र में कैसे हवाई तैनाती होती है और ये युद्धपोत के ऊपर से गुजरता हुआ। एक नए एक्सरसाइज की तैयारी हो रही है और सामने से देखिए आईएनएस त्रिकंड आगे बढ़ रहा है और हम आईएनएस ब्यास पर हैं। युद्ध के दौरान कैसे दो युद्धपोत पर सामान और मैन पावर को पहुंचाया जाता है उसको आप अब स्क्रीन पर देखेंगे और ये दोनों ही युद्धपोत आमने सामने हो जाएगा, रस्सियों के सहारे एक दूसरे को जोड़ा जाएगा। उसके लिए देखिए तैयारियां हो रही है और ये एक्सरसाइज आप आगे देखेंगे। आईएनएस त्रिकंड और आईएनएस ब्यास दोनों ही आमने सामने है, रस्सी के सहारे दोनों ही युद्धपोत को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। और इसके बाद सबसे पहले यहाँ देखिए सामान को आईएनएस त्रिकंड से आईएनएस ब्यास पर भेजा जा रहा है और फिर इसको दोबारा डेमोस्ट्रेट करके वापस भी भेज करके दिखाया जा रहा है। फाइनल तौर पर देखिए उधर से जवान को इस तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कैसे युद्ध के दौरान सैनिकों को एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत पर तक पहुंचाया जाता है। उसको बखूबी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों ही युद्धपोत समुद्र के बीच बीच आगे भी बढ़ रहा है और साथ में सैनिकों को एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत पर भेजा भी जा रहा है। इस तरह की चीजों को मैनुअल टेक्निक के जरिए युद्ध के दौरान आजमाया जाता है। जब कुछ भी नहीं हो तो आपस में दो युद्धपोत को कनेक्ट करके ऐसे या तो रसद पहुंचाया जाए या फिर सैनिकों को यहाँ से वहां भेजा जाए। जैसी आवश्यकता हो उन सब चीजों को किया जाता है और ये बखूबी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो समुद्र के बीच भी कितना मजबूत है और किसी भी आपात स्थिति में देश रक्षा में डटा रहा। F-51 लिखा हुआ और ये आईएनएस त्रिकंड है और हम जिस पर खड़े हैं ये आईएनएस ब्यास है, ये सामने देख लीजिए। और इस पर लगातार 8 बजे से हम हैं और आपके लिए तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैसे नेवी समुद्र के तल पर या समुद्र के बीचों बीच या कहिए समुद्र की छाती पर देश को रक्षा करने के लिए चलती है और उसका बेड़ा समुद्र के बीचों बीच गुजरता है तो कैसे काम करता है उसका सिस्टम, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और आपके लिए स्क्रीन पर तस्वीरों को ला रहे हैं। सामने देखिए आईएनएस त्रिकंड है, उसके ऊपर कई रडार प्रणाली ऊपर लगा हुआ है और कई तरह के इक्विपमेंट से लेस है। सामने देखिए वो एक गन है जिस पर एक साथ हमको लगता है कि कई फायर्स निकलते होंगे और पीछे भी देखिए कई तोप्स और मिसाइल्स लगे हुए हैं। तो इसमें आधुनिक सुविधाओं से लेस एक और बेड़ा है भारतीय नौसेना का जो सामने खड़ा है और एक ये है जिस पर हम लोग खड़े हैं आईएनएस ब्यास। इसको लगातार हम देख रहे हैं, हमारे सामने से कई पोत तभी से गुजरे है जिस पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हुआ जिसको हमने लगातार आपके लिए रिकॉर्ड किया। आईएनएस ब्यास कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हमारे साथ मनीष मिश्रा जी और सबसे गर्व की बात है कि मनीष जी भी बिहार से ही आते हैं। मनीष जी स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये आईएनएस ब्यास को अगर हम समझना चाहें अपने दर्शकों के लिए ये कैसे काम करता है और इसका कैसा सिस्टम है, कितने दिनों तक ये चल सकता है, सबसे पहले कैसे काम करता है ये जानना हमको। ये फ्रिगेट क्लास की शिप है। ये इसमें बहुत सारी शिपें होती हैं, जैसे डिस्ट्रॉयर होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, ये फ्रिगेट है।
और इसका नाम F-37 इसलिए रखा गया है। ये स्टीम इंजन से चलता है, बॉयलर रूम है इसमें, वाटर बॉयल होता है और स्टीम से इसके इंजन ऑपरेट होते हैं और इससे ये शिप चलती है। फायर पावर के नाम पे हमारे पास, आप अगर वहाँ दिखा सकते हैं सामने तो ये वो SRGM है, मिसाइल्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं यहाँ पे, सामने में रडार है, सामने रडार है, मिसाइल लॉन्चर्स लगा हुआ, सामने मिसाइल से लगा, और गन है, वो गन है लगा हाँ, हुआ। वो SRGM ये जो गन है वो किस तरह का ऑपरेशन में काम आता है? ये सामने शॉर्ट जो है, रेंज माउंटिंग गन है। पीछे जो है हेलीकॉप्टर जा रहा है वो, उसको कौन सा हेलीकॉप्टर बोलते हैं? इसको कामोव हेलीकॉप्टर बोलते हैं। इसमें डबल रोटर है, ऊपर भी रोटर है, उसके नीचे भी रोटर रहता है। ये रिकॉन्सेंस में या सर्च एंड रेस्क्यू में काम आता है। सामने जो है ये एक और युद्धपोत अभी लगा था जी। वो किस तरह का युद्धपोत है और उसको कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग? देखिए, ये पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ ये फायर पावर इसका बहुत ज़्यादा है। ये त्रिखंड क्लास की शिप है, त्रिखंड शिप है, और पेट्रोलिंग के लिए, मैरीटाइम वॉरफेयर में, हर तरह के एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम जिस पर खड़े हैं INS ब्यास हम लोग इसको कहते हैं, ये 15 साल कह रहे हैं पुरानी शिप है जी। और 2005 में ये शामिल हुआ था भारतीय नौसेना में। जी। पीछे से अगर इसको समझना चाहे तो सबसे पहले आपने कहा था हेलीडेक है, ये वहाँ सबसे- से क्या क्या है इसे? ये पहले, सबसे पहले आपने जहाँ इंटर किया था, हाँ, हाँ। वो उसको हेलो डेक वो बोलते जहाँ हैं। सामने गन MMG लगा हुआ है, उसके नीचे MMG के नीचे नीचे वो हेलो डेक है। उसके बाद हेलो हैंगर है, हेलो हैंगर जहाँ है। पे हेलीकॉप्टर पार्क होता है। अच्छा, अंदर यहाँ हेलीकॉप्टर उतर जाता है, उतरता है, हेलो डेक पे है, हेलीडेक पे। फिर उसके बाद पार्किंग के लिए वो पार्किंग के अंदर लिए ऊपर से ऊपर आ जाता है। नहीं, अंदर ही आ जाता है, अंदर आ जाता है। हाँ। और हेलो डेक का वो टॉप पोर्शन है, ठीक है, उसको हैंगर टॉप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये रडार्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये सारे रडार्स है। नीचे बोट डेक बोला जाता है, जहाँ पे वो बोट दिख रहा होगा आपको, छोटा सा लगा हाँ, हुआ। छोटा सा बोट है उसको जो बोट इमरजेंसी डेक- में यूज करते हैं। जी, उसको बोट डेक बोलते हैं। हाँ। ये ब्रिज टॉप है, इसके नीचे ब्रिज है जहाँ से स्टीयरिंग वगैरह होती है। अच्छा, इसके नीचे जो जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे ब्रिज डेक है जहाँ से कंट्रोल होता है पूरा। ब्रिज, हाँ, ब्रिज है। अगर हम इधर घूम जाए तो एंटी लाइट है, इधर से अगर कैमरा आ जाए तो हम लोग सही से दिखाई देंगे, पीछे से ये दिखेगा भी, और सामने त्रिखंड जा रहा है, देखिए। अगर इस शिप को समझा जाए मिश्रा जी, तो ये कितने दिनों तक चल सकता है? कितने इसमें सैनिक होते हैं एक बार में, कितने ऑफिसर और कितने अदर लोग होते हैं इसमें? जी, इसकी सस्टेनिंग कैपेबिलिटी लगभग आपको 4 से 5 दिन तक हम चल सकते हैं। उसके बाद इसको फ्यूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। 4 से 5 दिन हमारे पास फ्यूल, वाटर सब अवेलेबल रहता है। फिर अगर रिक्वायर्ड होता है तो एट द सी हमें प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद भी हम थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट हम चल सकते हैं। जो INS ब्यास है उसके पिछले डेक पर खड़े हैं, इसको हलो एरिया बोलते हैं, हलो डेक भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है। और ये वो जगह है जहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है। यही हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद देखिए 2 पटरी बनी हुई है और 2 तरफ में हेली डेक बना हुआ है, जिसमें अंदर में हेलीकॉप्टर को रखने की व्यवस्था है। इस तरफ से एक हेलीकॉप्टर और दूसरे तरफ से 2 हेलीकॉप्टर। उसको हेलो हैंगर बोलते हैं, इसको हेलो डेक बोलते हैं। हेलो डेक पर हेलीकॉप्टर उतरता है और हेलो हैंगर के अंदर जाकर के हेलीकॉप्टर को रखा जाता है। किसी भी आपात स्थिति में अगर INS ब्यास को ज़रूरत पड़ता है रेस्क्यू या किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं और उस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि आपने इससे पहले देखा था कि हेलीकॉप्टर एक उड़ता हुआ आया था और उसमें एक आदमी नीचे उतर रहा था सी में, और सी से कोई अगर कुछ दिख जाता है उसको रेस्क्यू करके बाहर लाने का काम कर सकता है वो। फिर कोई रसद पहुँचाना हो तो वो कर सकता है वो। यहाँ से किसी को अगर ड्रॉप करना हो डॉकयार्ड में, वहाँ ड्रॉप कर सकता है। डॉकयार्ड से किसी मैन पावर को यहाँ लाना हो वो ला सकता है। इन सब चीज़ों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है समुद्र के बीचों बीच, और यहाँ उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। ऊपर अगर देखें तो INS ब्यास पर कई चीज़ें लगा हुआ, पूरी तरह से रडार सिस्टम से लेस आधुनिक प्रणालियों से सुसज्जित एक एयर की युद्धपोत पर जरूरत है वो सब इस पर लगा हुआ है। और कहे तो आधुनिक डिफेंस सिस्टम को इस पर इंस्टॉल कर दिया गया। आपको बता दें कि INS ब्यास 250 सैनिक इस पर हमेशा होते हैं, जिसमें 25 ऑफिसर और 225 के आसपास जो है इसमें सैनिक होते हैं। जब यह ट्रैवल करता है लगभग 7 दिन तक कंटिन्यू यह पानी में चल सकता है। उसके बाद इसको डीजल और या फ्यूल और रसद की ज़रूरत होती है, फ्यूल और पानी की ज़रूरत होती है। खाने पीने के सामान तो 1-1 महीने का ये लोग लेके चलते हैं, और 7 दिनों तक ये कंटिन्यूस कहीं भी जा सकता है और देश की रक्षा में तैनात रह सकता है। उम्मीद करते हैं हमारा यह पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।